अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ गोल्ड के बारे में। जो कि गोल्ड लवर्स हैं, जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं, हर एक गोल्ड ट्रेड करता है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या कमोडिटी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, गोल्ड को ज़रूर ट्रेड करता है। क्या वजह है कि ये गोल्ड ऊपर ही ऊपर चले जा रहा है, मतलब अपना ऑल टाइम हाई बनाते ही जा रहा है वो। और इस वक्त वो 2732 पर ट्रेड हो रहा है। अभी चार्ट मेरे पीछे है आपके, आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो 2732 पर ट्रेड हो रहा है। और क्या वजह है कि ये एक ही सिम्त में ऊपर जा रहा है। कभी 35% की जो ग्रोथ हो चुकी है इस साल, 35% ये बढ़ चुका है गोल्ड विद इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स, यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर 35% की ग्रोथ आई है। इसकी क्या वजह है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? हालांकि दुनिया में रेट कट होना शुरू हो गए, महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है। यूएसए में भी रेट कट हो गया, यूरोप में भी हो गया, कनाडा में भी हो गया, हर जगह रेट कट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने के बावजूद भी गोल्ड एक अपनी ऊपर की तरफ मूव करता ही चला जा रहा है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बड़े अलार्मिंग है। हमें एज अ ट्रेडर, अगर हम शौकीन हैं ट्रेडिंग के, तो हमें पता होना चाहिए कि ये फैक्टर्स क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, इसकी 3 वजह हो सकती हैं गोल्ड के ऊपर जाने की, मुसलसल ऊपर जाने की। कि या तो हमें बहुत ही बड़ा रिसेशन मार्केट में आने वाला है, कि ये रेट कट वगैरह रुक जाएंगे, फिर से कोई महंगाई का तूफान आएगा और रिसेशन का खतरा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से लोग जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, देखिए हम एज अ रिटेल ट्रेडर्स तो एक छोटे से समंदर में कतरा हैं जिसकी कोई औकात नहीं है। जो बिग बैंक्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, हैश फंड्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, और पूरी पूरी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं गोल्ड को बाय करने में एज अ सेफ हेवन, के कल बुरे दिन आए तो गोल्ड आपके पास मौजूद हो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में ना हो। तो लग रहा ऐसा रहा है कि रिसेशन का खतरा मौजूद है, जो कि सेंस कर लिया है लोगों ने, बड़े बड़े बैंक्स ने और बड़े कंट्रीज ने, जिसकी वजह से वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्री कोविड भी देखें आप, कोविड के पहले क्या हुआ था, रिसेशन आया, फिर 2008 का रिसेशन सबको याद हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, सारे के सारे बैंक तबाह हो गए थे। तो वही दिन थे कि जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही थी और गोल्ड वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई बना रहा था। लेकिन इस मर्तबा जो हो रहा है ये एक बहुत ही एबनॉर्मल हो रहा है। तो एक वजह तो यह है कि रिसेशन का भी खतरा है, कि ये टेम्पररी नज़र आ रहा है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, रेट कट हो रहे हैं और जॉब्स मार्केट स्टेबल है। ये एक टेम्पररी साइन लग रहा है मुझे, और ये कुछ आने वाले दिनों में आपको क्लियर होगा कि शायद रिसेशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। दूसरा फैक्टर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि चाइनीज़ रियल मार्केट है, रियल स्टेट मार्केट, वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट इन्वेस्टर है चाइना का, वो भी गोल्ड की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है। अपने रियल स्टेट से निकाल कर वो कहाँ लगा रहे हैं? गोल्ड में, जहाँ पर 35% के जो रिटर्न्स हैं वो आ गए। किसी भी बिजनेस या किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप 10 महीने के अंदर 35% की इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। तो यही वजह है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है वो अपने रियल स्टेट फंड्स को मुंतकिल कर रहा है कहाँ पर? गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड एक ऑल टाइम हाई बनाता चला जा रहा है। तीसरा और मोस्ट अलार्मिंग फैक्टर वही है इसराइल और ईरान की जंग का खतरा। देखिए, नो मैटर कुछ भी डिले हो रहा है कि ईरान पर अभी तक हमला नहीं किया इसराइल ने, लेकिन वो करके रहेगा, क्योंकि इसकी आदत है कि वो बदला ज़रूर है, वरना उसकी पूरी रीजन में जो डोमिनेंस है इसराइल की, वो ख़त्म हो जाएगी, कि वो डर गया। वो ऐसा होने नहीं देगा। ये जो डिले हो रहा है ये सिर्फ अमेरिका की वजह से हो रहा है। अमेरिका नहीं चाह रहा कि इसराइल हमला करे ईरान पर या उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए मिडल ईस्ट से, और फिर एक जो तूफान आएगा महंगाई का। अभी थोड़ा सा झटका लगा था, सिर्फ इस ईरान ने 4, 5, 6 और 200 मिसाइल मारे थे, तो ऑयल जो है 70 से 80 पहुँच गया, $10 पहुँच गया था। और अगर ये मुस्तकिल जंग होती है या बड़ी जंग हो जाती है हमले के बाद, तो ऑयल शायद $100 को भी क्रॉस कर जाए, जिसकी वजह से महंगाई फिर बढ़ जाएगी और आपको अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर जाएंगे, जो मैंने पहले अपने पॉइंट पे पेश किया कि रिसेशन का खतरा हो जाएगा फिर। जिसकी वजह से अभी तक अमेरिका इसराइल को रोक कर रखा हुआ है कि हमले में डिले किया जा रहा है, क्योंकि
15 दिन बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं अमेरिका में, और जिसकी वजह से वो इलेक्शन कैंपेन पर भी या इलेक्शन के रिजल्ट्स पे भी इफेक्ट हो जाएगा अगर अभी हमला हो गया। तो एक तरह से अमेरिका एक वॉल बना हुआ है बिटवीन इसराइल और ईरान की जंग के। होगा हमला, लेकिन इलेक्शन के बाद होगा, फौरन बाद, जब तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो रुकना पार्टी है वहाँ पर अमेरिका की, वो चाह रही कि डिले करें ताकि इसके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट उनके हार की सूरत में ना हो जाए। ठीक है, और वैसे ही यही वजह है कि अमेरिका बार बार इसराइल को कह रहा है कि ना ही उनकी न्यूक्लियर की जगह पर हमला करना है, ना ही ऑयल रिफाइनरीज पर करना है, क्योंकि इसको पता है कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और यही वजह है कि मार्केट इस डर के खौफ की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, कंट्रीज, सेंट्रल बैंक, सब लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। गोल्ड में, कि गोल्ड एक ऐसा सेफ हेवन होगा कि अगर ये खित्ता अनस्टेबल होता है या वार शुरू हो जाती है, तो गोल्ड आपके पास प्रिजर्व होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से सेफ हेवन के अंदर फायदेमंद भी रहेगी और स्टोर भी रहेगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर चला जा रहा है, वरना इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तमाम इस वक्त इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं सोसाइटी में, हर मुल्क के वो स्टेबल हैं। और बिल्कुल जब महंगाई बढ़ रही थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, जब होना चाहिए था, जब ऐसा नहीं हो रहा। अब इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, फिर ही ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी कोई अलार्मिंग साइन है। और ऐसा एज अ ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, तो ताकि हम अपडेट रहें तमाम हालात की वजह से। तो ये जो बबल है, एक सिर्फ बबल चला जा रहा है या कोई फैक्टर्स हैं, तो ये 3 फैक्टर हैं मेन, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर ही ऊपर जा रहा है। गोल्ड को नीचे आना है, लेकिन कहाँ से? हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2500 इज वेल अबव, पर 2500 से ये नीचे आएगा। उसने बड़े आराम से 2500 तोड़ा, 2600 तोड़ा, 2700 तोड़ा, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एज एनालिस्ट छोटा सा कि 2800 भी ब्रेक करेगा ये गोल्ड आने वाले दिनों के अंदर, जब तक अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हो जाते और वॉर का खतरा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक गोल्ड ये ऊपर जाता रहेगा। अगर आपको और डिटेल में मेरी वीडियोस चाहिए, एनालिसिस चाहिए गोल्ड के अंदर, करेंसीज के अंदर, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, प्रोफाइल में आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, अपडेट नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो के आखिर में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको फौरन मिलेगा as soon as I'm going to get time for you. So see you in the next video. कोई सवाल हो तो आप मुझे इसमें ज़रूर भेजिएगा। Thank you very much.